तो वीडियो के तीसरे अंक में आपका स्वागत है। कुशीनगर जनपद के इस बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पर 10 फरवरी के दिन जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको 1-2 दिन में मिलेगा, 11 को मिले या जब भी मिले, तो जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। अभी वीडियो के पिछले 2 अंकों में हमने बात किया था। पहले अंक में कस्या और हाटा के बारे में, दूसरे अंक में तमकुही, फाजिलनगर और अमकोला के बारे में, तीसरे अंक में हम बात कर रहे हैं पडरौना और खड्डा विधानसभा के बारे में। दोनों विधानसभाओं पर भाजपा के विधायक काबिज थे। पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको भाजपा सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, और खड्डा से जटाशंकर त्रिपाठी। और इन दोनों का टिकट कटा है, एक ने पार्टी छोड़ दी है और दूसरे का टिकट कट के हाल ही में वहां से निषाद पार्टी गठबंधन से प्रत्याशी की घोषणा हुई है। लेकिन खड्डा विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा को लेकर काफ़ी चर्चा थी, लगातार चर्चा चल रही थी और काफ़ी दिनों से ऊहापोह की स्थिति थी। कभी निषाद गठबंधन में जाएगा, कभी भाजपा के सिंबल से आएगा। और अभी भी समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय, तभी भी समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में उस सीट को दिया है जिससे पवन राजभर को टिकट की घोषणा हुई है। लेकिन कुछ जगहों से ये माने तो ये तरह के कहा जा रहा है कि टिकटों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अभी हम अपने सहयोगी दिलीप जायसवाल जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो हम पडरौना विधानसभा की ही बात कर लेते हैं कि पडरौना विधानसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक थे। पहले बसपा से थे, फिर भाजपा से हुए। वर्तमान समय में वहाँ भाजपा से कांग्रेस के पूर्व घोषित प्रत्याशी भाजपा में तत्काल शामिल हुए मनीष जायसवाल प्रत्याशी हैं। उसके अलावा वहाँ के भाजपा के कुछ कोर कार्यकर्ता जो कि निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपने एक युवा कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना दिया है। साथ में समाजवादी पार्टी ने अपने एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख को वहाँ का प्रत्याशी बनाया। क्या दिख रहा है, पूरा स्थिति क्या है? जबकि पडरौना में समाजवादी पार्टी के लिए अगर कहा जाए तो बालेश्वर यादव एक अलग चेहरा, लेकिन यादव चेहरा ही है, लेकिन बालेश्वर यादव के परिवार से नहीं है। क्या स्थिति है पडरौना की? देखिए, पडरौना की स्थिति साफ है। और सबसे पहले हम बता दें कि पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य जो विधायक थे, मंत्री भी थे, उनसे काफ़ी हद तक कार्यकर्ता वहाँ के संतुष्ट नहीं भी थे। अगर कार्यकर्ता संतुष्ट होते, जनता संतुष्ट होती और वहाँ अगर विकास वह किए होते तो आज शायद ये दिन नहीं आता। हमें तो ये मानना है कि वो अपनी कमी को छुपाने के लिए वह पडरौना छोड़े और पार्टी छोड़े। अब पार्टी में इस समय काफ़ी सभी दलों में उथल पुथल हुआ है। उसी क्रम में मान लीजिए पडरौना से कुंवर आरपीएन सिंह भी, जो राज दरबार से आते हैं, वो भी भाजपा ज्वाइन किए। भाजपा में जाने के बाद उनके साथी मनीष जायसवाल वहाँ से प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद भी, बहुत बड़ा त्याग करते हुए भी, वो भी भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने उनको टिकट भी जारी किया। आज देखिए, कुछ पुराने कार्यकर्ता भी हैं, जैसे आसुमान बंका हैं, वो भी भाजपा से दावेदारी किए थे टिकट के लिए, लेकिन आज उनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो आज बागी के रूप में वो पर्चा दाखिला भी किया 10 तारीख को उन्होंने। अब देखिए, ऐसे क्रम में अब थोड़ा सा असमंजस तो होता ही है कि जब आदमी, मान लीजिए मनीष जायसवाल जो थे, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस में थे, काफ़ी हद तक गांव-गांव कांग्रेस का ही प्रचार प्रसार उन्होंने किया, आज भाजपा में आए, तो थोड़ा सा समीकरण बदलने में, तो लोगों से संबंध बनाने में दिक्कत तो होती ही है और भी काफ़ी करीबी है। लेकिन अब भाजपा कैडर के लोग कितने हद तक मनीष जायसवाल का सहयोग करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब कितना संतुष्ट कर लेंगे, कहीं मान लीजिए राजा साहब का भी विरोध भी हो रहा है, तो ये तो होना है, तो राजनीतिक है। मान लीजिए हम कांग्रेस से हैं या भाजपा से हैं, तो हम अगर आप कांग्रेस में आए तो ठीक है, तो भाजपा वाले विरोध करबे करेंगे, ये तो होता है। चलिए, वो पडरौना विधानसभा की बात है। एक बड़े प्लेयर हैं आरपीएन सिंह, और देखना ये होगा कि किस तरह, क्या भाजपा के अंदरूनी कलह को उसको तोड़ पाते हैं कि नहीं। बात करें खड्डा विधानसभा की, पिछले विधानसभा चुनाव में ढेर सारे दावेदार थे। उन दावेदारों के बीच में गोरखपुर से एक प्रत्याशी को उतार कर वहाँ भाजपा ने दिया, और एक तरह से कहें योगी और मोदी लहर में वहाँ से विधायक बन गए। लेकिन उनके पहले दिन आने से लेकर ही अब पूरे 5 साल लगभग कार्यकर्ताओं में 2-3 गुट बनते हुए दिखे।
काफ़ी दिनों के उहापोह के बाद आज वर्तमान समय में टिकट क्लियर हुआ है और टिकट में वो भी गठबंधन की सीट में गया है और समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन की सीट में गया है और इसके बाद बसपा से भी प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। तो इन पूरे कंडीशन में खड्डा विधानसभा को उतारे, देखिए खड्डा विधानसभा का जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं, पिछली बार वहाँ से जटाशंकर त्रिपाठी गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले हैं, लेकिन खड्डा से उन्होंने नामांकन किया और पार्टी ने उनको टिकट दिया। काफ़ी विरोध होने के बावजूद भी वहाँ से विधायक जनता ने चुना, लेकिन ये विरोध 5 साल पूर्ता चलते रहे। वहाँ के कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट नहीं थे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे तरह तरह के उनकी बातें, चर्चाएं आए दिन डेली होती रही हैं। हमको तो ये लगता है कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं की बात सुनते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का जो गठबंधन है उसमें लोकल की प्राथमिकता उन्होंने आज दिया है और कार्यकर्ताओं की बात को पार्टी काफ़ी संज्ञान लिया है। अगर लिया नहीं होता तो जटाशंकर त्रिपाठी का टिकट आज कटा नहीं होता। ये तो थी खड्डा विधानसभा की बात। जो भी प्रत्याशी मैदान में है कुशीनगर से और जितने भी दलों के प्रत्याशी हैं, वो निषाद पार्टी हो, वो भारतीय समाज पार्टी हो, वो ओवैसी जी की पार्टी हो और जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, इस पूरे वीडियोस के माध्यम से उन सारे पार्टियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि वह अपनी लड़ाई को सकुशल लड़े। एक तरह से कहें कि स्वतंत्र मतदान हो, स्वच्छ मतदान हो, जनता के मताधिकार का ढंग से प्रयोग किया जाए। और आखिरी एक तरह से इस पूरे चर्चा के बारे में आप आखिरी कुछ कहना चाहें? जी, हम अब यही कहना चाहेंगे कि हम पूरे प्रदेशवासियों से अपील करना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी मतदान का जो समय फिक्स हुआ है वह अधिक से अधिक जागरूक होकर के मतदान करें। मतदान एक हर इंसान का अधिकार है, इसको न खोएं। ये महापर्व है, इसकी भागीदारी जरूर बने। और एक तरह से देखें तो अपना मत जो है वो दर्ज करवाएं, मतदान करें और अपने लिए एक सही चुनाव करें, सही प्रत्याशियों का चुनाव करें और यह देखें कि कौन सा प्रत्याशी आपके लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए, आपके समाज के विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए और अपने देश के विकास के लिए काम करता है। जनमंच खबर का यह विशेष कार्यक्रम जो कि 3 वीडियो के सेक्शन में था, आपको कैसा लगा? आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय दें और ये बताएं कि विधानसभा चुनाव 2022 में जो पार्टियों ने प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया रखी है, उस चयन की प्रक्रिया के संबंधित हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा? आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। हमारी बातों से आप कितने सहमत हैं, यह पूरी बात आप हम तक पहुंचाएं। जनमंच खबर के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।